फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने इटियोलॉजी देख ली, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन द लंग पैरेंजाइमा, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स का जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये सब हमने ऑर्गेनिजम्स देखे, वो सब हमारे लंग्स में कैसे एंटर करती है, थोड़ा सा रूट देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले आता है एस्पिरेशन, ठीक है। एस्पिरेशन में क्या आता है फ्रेंड्स, हम लोगों ने समझो पेशेंट ने वोमिटर्स वगैरह है, वोमिटिंग वगैरह एस्पिरेट कर ली, कोई फ्लूइड वगैरह एस्पिरेट कर लिया, जो कुछ चिल्ड्रन वगैरह है, ओल्ड एज वगैरह पेशेंट है, जो सिक पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में ऐसे एस्पिरेशन हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये एस्पिरेशन में फ्रेंड्स एस्पिरेशन, इसलिए एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। इसलिए मैंने जो ऐसी बताया दिया था कि जो राइट ब्रोंकस है हमारा जो साइडली वर्टिकल है, इसलिए एस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा मेन जो पार्ट जो राइट लंग इन्फेक्ट हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। राइट लंग इन्वॉल्व हो सकता है, इसलिए एस्पिरेशन भी हमें देखना है फ्रेंड्स। एस्पिरेशन से भी निमोनिया होता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में जो सबसे मेन पार्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन वगैरह जो पेशेंट जो फ्रेंड्स समझो कोल वर्कर्स वगैरह है, कोल माइन में काम करने वाले, जो कॉटन मिल में काम करने वाले वर्कर्स वगैरह है, ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स कंटिन्यूस इनहेलेशन की वजह से भी ये निमोनिया हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में तीसरा कॉजेशन है फ्रेंड्स हेमेटोजेनियस स्प्रेड ऑफ, हेमेटोजेनियस स्प्रेड मतलब ब्लड, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में एंटर करता है, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद लंग्स में जाने के बाद ये लंग्स इन्फेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हेमेटोजेनियस स्प्रेड फ्रॉम द एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट्स, दैट इज फ्रॉम स्टेफिलोकोकस ऑरियस वगैरह जो इन्फेक्शन होते हैं जो हेमेटोजेनियस स्प्रेड से होते हैं, मतलब हिस्ट्री ऑफ फीवर कफ कोल्ड की हिस्ट्री वगैरह रहती है, ऐसे पेशेंट में जो हेमेटोजेनियस स्प्रेड रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में जो डायरेक्ट स्प्रेड है, डायरेक्ट स्प्रेड कैसे होता है, एंडोट्रैकियल इंटुबेशन, मतलब इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वेंटिलेटर एसोसिएटेड जो निमोनिया होता है आईसीयू पेशेंट में, ये एंडोट्रैकियल इंटुबेशन जो पेशेंट जो इनको इंटुबेटेड पेशेंट रहते हैं ना, ऐसे पेशेंट में भी फ्रेंड्स ये पॉजिटिव ट्रांसमिशन ऐसे इस तरीके से हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने अभी देखा कि ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हो सकते हैं। एक तो एस्पिरेशन से होता है, बाद में इनहेलेशन से हो सकता है, तीसरा जो हेमेटोजेनियस स्प्रेड से हो सकता है, चौथा जो है डायरेक्ट स्प्रेड होता है जो इंटुबेशन वगैरह से, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। बाद में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कुछ फैक्टर्स जो है कुछ, ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं अभी। फैक्टर्स दैट प्रिडिस्पोजेस द निमोनिया, ठीक है, जो प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, जैसे पेशेंट में जो नॉन केस वगैरह है, ऐसे पेशेंट में निमोनिया हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले मेन पार्ट जो आता है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। फ्रेंड्स जो कंटिन्यूस पेशेंट सिगरेट स्मोकिंग के रहते हैं उसमें भी फ्रेंड्स निमोनिया हो सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं हेल्दी, क्योंकि जो हेल्दी लंग्स रहते हैं, हेल्दी लंग्स कोई भी ऑर्गेनिजम्स को ये कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग फाइट कर सकते हैं। लेकिन जो सिगरेट स्मोकिंग वाले पेशेंट रहते हैं वैसे पेशेंट में ज़रा से इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये लंग्स उसके ज़्यादा फाइट नहीं करते और जो जल्दी से जल्दी इन्फेक्ट होते हैं। बाद में यूआरटी इन्फेक्शन जो कंटिन्यूस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह पेशेंट के रहते हैं, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम लोगों ने अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया, तो फिर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट धीरे धीरे एलआरटीआई में कन्वर्ट होते हैं। एलआरटीआई फिर निमोनिया आ गया फिर उसमें, ठीक है। जो अल्कोहल इंटेक पेशेंट वगैरह हैं, जैसे मैंने बताया कि हेल्दी और उसमें कुछ अनहेल्दी में ऐसे फर्क रहता है, ठीक है। अल्कोहल इंटेक जो कंटिन्यूस लेते हैं वहाँ पे भी पेशेंट्स जो उनको प्रिडिस्पोजिंग होकर निमोनिया हो सकता है। बाद में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं पेशेंट, जो स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं पेशेंट, उसमें भी फ्रेंड्स कैसे इम्यूनिटी हैम्पर रहती है, इम्यूनिटी कम रहती है, इम्यूनिटी कम रहने की वजह से फ्रेंड्स इसमें भी फ्रेंड्स निमोनिया डेवलप हो सकता है। बाद में जो ओल्ड एज पेशेंट रहते हैं, मैंने जैसे बताया कि ओल्ड एज पेशेंट है, सिक है, तो उसको मोर प्रोन टू डेवलप उसमें एस्पिरेशन निमोनिया वगैरह हो सकता है, उसकी इम्यूनिटी भी कम रहती है, इसलिए ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स निमोनिया जल्दी हो सकता है। बाद में रिसेंट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, रिसेंट समझो उसको इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है तो उसको इम्यूनिटी भी हैम्पर हुई रहती है फ्रेंड्स, इसलिए भी उसको मोर प्रोन टू डेवलप निमोनिया वगैरह, ठीक है। जो प्री एग्जिस्टिंग लंग डिसीजेस वगैरह है, जो कि एस्थमेटिक है, कुछ इंटरस्टेशियल लंग डिसीजेस वगैरह है, ऐसे पेशेंट में भी फ्रेंड्स निमोनिया डेवलप हो सकता है। बाद में जो है HIV इन्फेक्शन पेशेंट, उसमें भी फ्रेंड्स इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट रहते हैं ऐसे पेशेंट, इसलिए वहाँ पे भी फ्रेंड्स निमोनिया हो सकता है। बाद में जो इंडोर एयर पोल्यूशन वगैरह है, इंडोर एयर पोल्यूशन में क्या होता है फ्रेंड्स, समझो हमारे कुछ गांव के औरतें हैं वो क्या होते हैं चूल्हे के सामने वगैरह काम करते हैं, वो भी उसको इंडोर एयर पोल्यूशन वगैरह होते हैं, कई लोगों को डस्ट की एलर्जी देते हैं, डस्ट की वजह से भी फ्रेंड्स उसको निमोनिया हो सकता है, ठीक है। ये फैक्टर्स है प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स टू निमोनिया फ्रेंड्स, ठीक है, ये हो गए प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ उसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं फ्रेंड्स निमोनिया के, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है निमोनिया के फ्रेंड्स, जो सबसे मेन क्लिनिकल फीचर्स जो कार्डिनल सिम्टम्स बोलते हैं ना, जो प्रिडिस्पोजिंग जो मेन प्रिडोमिनेंट फीचर्स है हमारे निमोनिया के, वो क्या क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहले होता है सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, ठीक है। क्या होता है निमोनिया में, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर विथ कफ, ठीक है, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर कफ विथ प्रोडक्टिव पुरुलेंट स्पुटम, ठीक है। कफ कैसा रहता है, प्रोडक्टिव पुरुलेंट स्पुटम रहता है। प्रोडक्टिव पुरुलेंट स्पुटम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, उस पेशेंट को बलगम आने लगता है, ठीक है, बलगम रहता है। फीवर विथ चिल्स विथ
कफ कफ कैसा रहता है, प्रोडक्टिव पुरुलम टाइप का स्पुटम रहता है। ये जो फ्रेंड्स कार्डिनल सिम्टम्स है निमोनिया के, ठीक है, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, कफ एंड प्रोडक्टिव पुरुलम स्पुटम, ये कार्डिनल सिम्टम्स है निमोनिया का, ठीक है फ्रेंड्स। बाद में हम लोग पेशेंट को कैसा रहता है, हिस्ट्री ऑफ कॉमन कोल्ड, यूआरटी की हिस्ट्री देते हैं पेशेंट को। सबसे पहले पेशेंट को स्नीजिंग, कफिंग वगैरह रहती है, कैसे बाद में फ्रेंड्स उसको कॉमन कोल्ड की हिस्ट्री में रहती है और यूआरटी में रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में आगे जाके प्रोग्रेस होती है, निमोनिया में डेवलप होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में पेशेंट को कैसे फीवर विथ राइगस, मतलब पेशेंट की हिस्ट्री रहती है, फीवर विथ चिल्स रहता है पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को फीवर विथ चिल्स रहती है। वैसे उसके बाद में कफ, प्रोडक्टिव कफ वगैरह सब डेवलप होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये सिम्टम्स में आ गया। ड्राई पेनफुल कफ विथ रस्टी स्पुटम, कई बार कैसा रस्टी स्पुटम भी रहता है, मतलब रस्टी स्पुटम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एकदम धुंधला धुंधला स्पुटम रहता है ना, वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब डस्ट वगैरह कैसे उसको मिक्सिंग वगैरह रहते हैं। फ्रेश स्पुटम मतलब एकदम व्हाइट कलर का स्पुटम नहीं रहता, एकदम डस्टी डस्टी स्पुटम रहता है। ड्राई पेनफुल कफ विथ रस्टी स्पुटम बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे भी रहता है। बाद में तो पेशेंट को प्लूराइटिक पेन रहता है, पेशेंट कैसे फ्रेंड्स वो बलगम बाहर निकालने के लिए, वो स्पुटम बाहर निकालने के लिए एकदम जोर जोर से खांसता है ना, खास खास के वजह से बायोलैटरल प्लूरल चेस्ट पेन स्टार्ट होता है पेशेंट को, ठीक है, बायोलैटरल प्लूराइटिक पेन स्टार्ट होता है पेशेंट को। जो टेम्परेचर वगैरह है पेशेंट को कैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, पल्स बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाती है, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स टैक्योपनिया, टैकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसा निमोनिया के पेशेंट में इसलिए टैक्योपनिया भी रहता है और टैकीकार्डिया भी रहता है, जैसे कि रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है पेशेंट का और पल्स रेट भी बढ़ते हैं, इसलिए पेशेंट में टैक्योपनिया और टैकीकार्डिया ये साइन दिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में साइंस ऑफ पल्मोनरी कंसोलिडेशन, ठीक है, साइंस ऑफ पल्मोनरी कंसोलिडेशन मतलब जब हम लोग लंग एग्जामिन करते हैं, लंग एग्जामिनेशन में क्या दिखता है फ्रेंड्स, उसमें डलनेस दिखाई देते हैं, वही पार्ट पे समझो उस लोब में समझो इन्फेक्शन मतलब लोबार निमोनिया है, उस लोब में कैसे डलनेस दिखाई देता है। इंक्रीज फर्मेटस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे इंक्रीज फर्मेटस मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो वाइब्रेशंस रहते हैं ना, हम लोगों ने पीछे से पालपेट किया था उसका, इंक्रीज वाइब्रेशंस रहते हैं वहाँ पे, इंक्रीज फर्मेटस रहता है। बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड्स एंड क्रैकल्स, ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड्स वहाँ पे दिखते हैं और क्रैकल्स दिखते हैं, क्रैकल्स मतलब पिक्यूलेशन अच्छी तरह से वहाँ पे दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स में निमोनिया में दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो कार्डिनल सिम्टम्स कौन से इसमें फीवर, कफ, प्रोडक्टिव स्पुरुलम स्पुटम वगैरह है, ये सब चीज़ें यहाँ हम लोगों को ये निमोनिया के क्लिनिकल फीचर्स में देखने रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्लिनिकल फीचर्स फिर